तेनका लाइव टुडे देश की आवाज में मैं हूं आपके साथ शहनाज। आप देख रहे हो तेनका लाइव टुडे देश की आवाज। जनपद आगरा के आवलखेड़ा स्थित माता भगवती देवी राजकीय महिला महाविद्यालय में मंगलवार को राष्ट्रीय कार्यशाला करियर के अवसर के रूप में उद्यमिता एवं नवाचार का आयोजन किया गया। आयोजन आवलखेड़ा स्थित महाविद्यालय इंस्टीट्यूशंस इनोवेशन काउंसिलिंग की अध्यक्ष डॉक्टर मनोरमा यादव और अर्थशास्त्र विभाग प्रभारी डॉक्टर उमेश कुमार साक के निर्देशन में MSME विकास कार्यालय, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार, यूनियन बैंक और आगरा के लीड बैंक के संयुक्त तत्वाधान में हुआ। मुख्य अतिथि एवं वक्ता ब्रजेश कुमार यादव, उप निदेशक MSME विकास केंद्र आगरा और यूनियन बैंक आगरा के AGM तेजपाल सिंह, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र के सहायक प्रबंधक सुनील कुमार यादव एवं आगरा जनपद के अग्रणी बैंक केनरा बैंक के LDM अविनाश भी उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि डॉक्टर यादव ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में उद्यमिता की अपार संभावनाएं नियत हैं। छात्राएं आगे निकलकर आएं और स्वयं के साथ साथ दूसरों को रोजगार प्रदान करें। अतिथि वक्ता अविनाश भी ने सरकारी योजनाओं और बैंक ऋण सहायता की जानकारी दी। तेजपाल सिंह, सहायक प्रबंधक सुनील यादव, महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर यशोदा शर्मा ने भी जानकारी दी। नेक प्रभारी प्रोफेसर यशपाल चौधरी, डॉक्टर जयकिरण, डॉक्टर रेणुदास, डॉक्टर संजीव कुमार, डॉक्टर अनीता, सुरेंद्र कुमार पटेल आदि उपस्थित रहे। आगरा से तेलका लाइव टुडे संवाददाता राकेश यादव की रिपोर्ट। मैं ब्रजेश यादव, उप निदेशक हूँ MSME विकास कार्यालय, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार का ऑफिस है, आगरा में कार्यरत है। और ये पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 22 जनपदों में तकनीकी और प्रबंधकीय विकास हेतु प्रयासरत रहता है। ये माता भगवती देवी राजकीय महिला महाविद्यालय में आज ये एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन एक विषय है, जिस पर ये इनको हमारी जो छात्राएं हैं उनको लघु उद्योग लगाने के क्या तौर तरीके हैं, कौन कौन से विभाग हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं, इस तौर पर ये मतलब कितना ये उद्योग और इसमें नौकरी में दोनों में क्या फ़र्क है और किसको चूज करना चाहिए और इनका मोटिवेशन किस तरह से किया जा सकता है और ये लघु उद्योग लगाने से इनको क्या फ़ायदे रहेंगे, आगे जाके ये अपना कैरियर कैसे बढ़ा सकते हैं। जैसा कि उद्यमिता का युग चल रहा है पूरे देश के अंदर और जो सरकारी नौकरियां दिनों दिन कम होती चली जा रही हैं, तो इन छात्राओं को हम लोगों ने कहा कि आप मेहनत करना सीखें, आप TCD क्वालिटी, कॉस्ट और डिलीवरी पर फोकस करें और अपने को सक्सेसफुल बनने के लिए हुनर विकसित करें, जो कि हुनर की कमी ही हमारे देश में बेरोजगारी का मुख्य कारण है और उद्यमशीलता की कमी के कारण ही हमारे देश में उद्यमियों की भी कमी है। तो उद्यमी बनने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, मैन मटेरियल्स, मशीन, मार्केट, मनी कहाँ से लाएंगे, इसके बारे में इन छात्राओं को बताया गया है। और ये जो एक दिन का कार्यक्रम है, इसके साथ ही हमारी और क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं, सरकार द्वारा कौन कौन सी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। जैसे अगर आप अपने माल को सरकारी विभाग में किसी में बेचना चाहते हो तो 25% प्रोक्योरमेंट केंद्र सरकार ने माइक्रो और स्मॉल उद्योगों से किया हुआ है, जिसमें 3% महिला उद्यमियों से और 4% है वो हमारी उनसे है SC/ST भाइयों से। तो ये उद्यमशीलता, जैसा कि आवलखेड़ा एक ऐसी जगह है जहाँ पर पंडित श्री राम शर्मा जी ने बहुत बड़ा योगदान दिया उद्यमिता के लिए। तो उद्यमी कहीं भी निकला जा सकता है और ये आज जो चर्चा हुई है इसमें निस्संदेह छात्राओं को बहुत ही फ़ायदा इसलिए होगा कि छात्राओं को ये नहीं पता उद्योग होते क्या हैं, किन किन उद्योग का प्रोडक्ट सिलेक्शन कैसे करें, क्या उत्पाद हैं, बैंक की कौन कौन सी स्कीम है, वर्किंग कैपिटल क्या होती है, इसके बारे में सब इनको विस्तार से कहाँ से लोन लेंगे, कौन कौन से विभाग हैं जो आपको सपोर्ट करेंगे। और निस्संदेह इस तरह के आगे भी कार्यक्रम भी होते रहेंगे और इन छात्राओं को हम चाहेंगे कि इनको ये आगे जाके अपना कुछ स्वयं का रोजगार स्थापित करें, क्योंकि महिला अगर आप स्वावलंबी अगर वो धन अर्जित करेगी तो उसका सम्मान भी बढ़ेगा। अगर वो कहीं भी अगर धन अर्जित करती है, आजकल आप देखिए ज़्यादातर जो महिलाएं अर्जित करती हैं उनका सम्मान परिवार में, उनके घर में ज़्यादा होता है। और जो अर्जित नहीं कर रही हैं, लोगों में भी आजकल रुझान बढ़ता चला जा रहा है कि हमें लड़की है वो नौकरी वाली चाहिए, वो तभी मिल पाएगी नौकरी या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाली। अगर वो अर्निंग करती है तो अर्निंग उद्यमिता एक ऐसा एरिया है जो कभी भी काम आ सकता है। भविष्य में किसी का कोई भरोसा नहीं है कहाँ क्या लाइफ में आता है। अगर वो उद्यमी बन गई तो वो अपने
आगे वाली पीढ़ी को भी उद्यमिता के क्षेत्र में वो कर लेगी। और आप नमस्कार, मैं डॉक्टर यशोधरा शर्मा, प्राचार्य माता भगवती देवी राजकीय महिला महाविद्यालय अमलखेड़ा आगरा। आज हमारे महाविद्यालय में एक इनोवेशन पे और उद्यमिता पे प्रोग्राम हुआ। ये महाविद्यालय की जो इनोवेशन इंस्टीट्यूशंस इनोवेशन काउंसिल बनी है MHRD के तहत, उसके जो हमारे कन्वीनर हैं डॉक्टर मनोरमा और डॉक्टर उमेश जी, उनके संयोजन में हुआ। और इसमें आगरा के MSME के डिप्टी डायरेक्टर श्री ब्रजेश यादव जी आए थे, जिन्होंने अपने सुंदर संबोधन से, जो एकदम ग्रास रूट लेवल पे जाके उन्होंने छात्राओं के साथ स्थापित किया संवाद, उससे उन्होंने छात्राओं को उद्यमिता की ओर प्रोत्साहन दिया, MSME की योजनाओं के बारे में बताया। इसी के साथ साथ इस कार्यक्रम में आगरा के जो लीड बैंक है कनारा बैंक, उसके लीड बैंक मैनेजर अविनाश वी जी भी उपस्थित हुए, जो ब्रजेश रावत जी के सहयोग से ही यहाँ उपस्थित हो गए। उन्होंने बैंक की जो योजनाएं हैं उद्यमिता से संदर्भित, जो लोन की योजनाएं हैं बैंक की सरकार की तरफ से संचालित, उनके बारे में जानकारी दी छात्राओं को। इसी के साथ साथ हमारे आज के कार्यक्रम में यूनियन बैंक के AGM आगरा तेजपाल सिंह जी भी आए थे, और तेजपाल सिंह जी ने भी यूनियन बैंक किस तरह से छात्राओं की मदद कर सकता है एजुकेशन लोन में या अदर ई-मुद्रा के पर्सपेक्टिव में या MSME के अन्य प्रोजेक्ट्स के लिए, तो ये प्रोजेक्ट्स लेके उन्होंने छात्राओं को, इन सभी ने ये उत्साहित किया कि वो प्रोजेक्ट्स बनाकर बैंक के पास जाएं और MSME से निर्देशन प्राप्त करें और अपना रोजगार लगाने की तरफ प्रेरणा ग्रहण करें। तो एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन जो छात्राओं के इस उम्र के बच्चों के दिमाग में रहते हैं, उनको किस तरह से MSME उन इनोवेशंस को दिशा दे सकती है इंडस्ट्री में कन्वर्ट करने में, इसमें इस कार्यक्रम का बहुत बड़ा योगदान था। इसमें इसके साथ ही हमारे साथ एक व्यक्ति और जुड़े थे, जो थे सुनील यादव जी, असिस्टेंट मैनेजर जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र आगरा से, जिन्होंने बताया कि इस केंद्र की तरफ से बहुत सारे प्रशिक्षण प्रोग्राम जो चलाए जाते हैं, जो SC/ST के लिए विशेष ड्राइव में निःशुल्क चलाए जाते हैं, OBC के लिए स्पेशल ड्राइव में निःशुल्क चलाए जाते हैं, जहां पे छात्र छात्राएं प्रशिक्षण ग्रहण कर सकते हैं। जाके 10-10 दिन के इनके कैंप लगते हैं और वहां ये इन संस्थाओं में अपने रजिस्ट्रेशन करा के इनसे भी दिशा निर्देश प्राप्त कर सकते हैं।